एक माँ जो अपने बेटे से दूर होने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, दिन रात रोती रहती है। उससे मिलने के लिए उसका बेटा दूसरी दुनिया से आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, पुनर्जन्म लेकर एक बेटा आता है जो अपनी माँ के आंसू पहुँचता है। आइए जानते हैं कैसे ये घटना घटित होती है, कहाँ की ये घटना है, क्या हुआ था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी बेल आइकन नहीं दबाया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। तो शुरू होती है ये कहानी। एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है श्यामलाल, जिसके बेटे का नाम रवि होता है और जिसका बेटा बहुत ही आज्ञाकारी होता है। इकलौता उनका बेटा है और बेटा जो माता पिता कहते हैं वही बात सुनता है और उसी पर अमल करता है और उसी पर ध्यान देता है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसके पिता उसके लिए एक चमचमाती हुई साइकिल लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अब वो अपनी उस साइकिल से स्कूल जाने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और जब वो 8वीं क्लास में आता है तो उस दिन उसे स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वो तेजी से साइकिल चला रहा था, लेकिन सामने से एक ट्रक आता है और ट्रक में उसकी टक्कर लगती है, क्योंकि ट्रक भी बहुत तेज गति से था। जब ट्रक की टक्कर साइकिल में लगती है तो आप समझ सकते हो 8वीं क्लास के बच्चे में कितना शरीर होता है उसका और साइकिल का क्या अनुमान होता है ट्रक के आगे। और ट्रक की टक्कर की वजह से वो दूर जाकर पड़ता है और जब दूर गिरता है तो वो कई जगह से उसको चोटें लग जाती हैं। उसका काफ़ी खून बहने लगता है और ट्रक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये गांव के ही बाहर की घटना थी। गांव वाले जब देखते हैं तो वो फिर सीधा उस लड़के रवि को ले जाते हैं हॉस्पिटल और उसके माता पिता को बताते हैं। माता पिता रोते बिलखते अपने बच्चे के पास पहुंचते हैं तो वो अपने माता पिता को सिर्फ देख पाता है, उनसे बात नहीं कर पाता है। और यहाँ पर माता पिता बाहर बैठकर उसके ठीक होने की कामना भगवान से करते हैं, रोते बिलखते रहते हैं, लेकिन भगवान उनकी नहीं सुनता है। और कुछ करीबन 18 घंटे वो मौत से जूझता है और उसके बाद वो नहीं बचता है। मौत से जूझने के बाद अब माता-पिता बहुत रोते हैं। उसकी माँ जो अपना मानसिक संतुलन खो देती है, वो सिर्फ अपने बेटे को याद करती है, ना उसके खाने का पता, ना उसके पीने का पता होता है और वो वैसे ही देखती रहती है। अब उस बच्चे रवि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसका जो पिता है वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है। वो अपनी पत्नी को भी संभालता है, अपने बेटे को याद करता है, लेकिन करे तो क्या करे, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चल सकता। अब वो अपनी इस कंडीशन को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी शरीर से कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता है। जिस काम को उसका पिता किया करता था वो काम भी छूट गया था। मम्मी, उस जो रवि की माँ है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती, तो उसके लिए अब उसे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और जिस घर में वो लोग रहा करते थे उस घर को वो बेच देते हैं। उस पैसे से उसकी माँ का इलाज कराया जाता है और इलाज के बाद अब वो एक कहीं और एक छोटा सा घर लेकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और करीबन 5 साल इस वक्त को गुजर जाते हैं। तभी उनके आगे एक 4 साल का बच्चा आता है जिसका नाम तुषार होता है और वो आकर कहता है अपने पिता को, उसके पिता का कुर्ता पकड़ता है और कहता है कि पापा, मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। वो पीछे से आता है और आकर अपने पिता को जब ऐसे कहता है तो वो नहीं पहचान पाता है और कहता है, देखो आप भी खा गए ना धोखा। तब तो आप मेरे लिए इतना रो रहे थे, इतना बिलक रहे थे और आपने तो कुछ भी बताया नहीं। अब मुझे देख करके आपको कैसा लग रहा है? वो कहता है, बेटा तुम कौन हो? क्योंकि अब की बार उस लड़के रवि की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी और एक छोटा बच्चा था। कहाँ वो 12 साल का था जब इस दुनिया से गया और कहाँ 4 साल का बच्चा उसके 5 साल बाद, यानी अब वो 17 साल का होता और अब 4 साल का बच्चा आकर कहता है कि मैं आपका रवि हूँ। माता पिता को विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन रवि बहुत सारी चीजें बताता है। रवि कहता है कि मैंने आपको पुराने घर पर भी बहुत ढूंढा, लेकिन आप वहाँ थे ही नहीं। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं अपने मम्मी पापा को मनाकर यहाँ लेकर आया हूँ। दरअसल रवि ने जहाँ जन्म लिया था वहाँ वो 6 बहनें उसकी थी। 7वां वो बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन बचपन से ही वो बड़े व्हीकल से बहुत डरा करता और जब वो बोलना शुरू करता है तो वो अपने माता पिता के पास जाने की कोशिश करता है
और यही कहता रहता है कि मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दो। लेकिन जो इस जन्म के माता पिता थे वो भी बहुत प्यार करते थे। उसकी 6 बहनें बहुत प्यार करती थी। अब वो राजी खुशी उन्हें मना कर लेकर आया था। बड़ी ही मुश्किलों से वहां पर लेकर आया और वहां पर भी उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो यहाँ से घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने एक छोटा सा घर लिया है। अब यहाँ पर तुषार अपने नए जन्म के माता पिता को लेकर आता है और पुराने जन्म के माता पिता से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि माँ, आपको याद नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तो आप बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी, मेरे लिए भगवान से प्रे कर रही थी कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाता हूँ। भगवान मुझे अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन भगवान ने अब मुझे दूसरी बार भेजा है आपके पास, आपसे मिलने के लिए, आपके आंसू पहुँचने के लिए। उस समय मैं चाहत कर भी आपके आंसू नहीं पहुँच पाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। भगवान ने मेरी परेशानी देखकर आपके पास मुझे भेजा है और मेरा भी आपके बिन बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जब ये सारी बातें जो तुषार उर्फ रवि है वो बताता है तो उसकी माँ को विश्वास हो जाता है। अब वो माँ अपने उस बेटे को गले से लगाती है, साथ ही साथ उसका पिता भी गले से लगाता है और दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी तुषार कहता है, ये क्या हुआ? जब मैं आपको छोड़कर गया आप तब भी मुझसे जोर जोर से रो रहे थे और अब मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप अब भी जोर जोर से रो रहे हो, फिर मेरे आने की खुशी का क्या फायदा? तभी वो दोनों अपने आंसू पोंछते हैं और अपने बेटे को बड़ा ही स्नेह और बड़ा लाड़ करते हैं। अंदर से उसकी माँ उसके लिए दूध लेकर आती है, उसे दूध पिलाती है और उससे पूछती है, तुम इतने दिन कहाँ रहे थे? तो वो बताता है कि जब आप लोग रो रहे थे तब मैं वहां पर खड़ा हुआ था, मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कह पा रहा था और उसके थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आता है और पता नहीं मैं कहाँ उड़ जाता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। उसके बाद जब मुझे होश आता है तो मैं अपनी माँ की गोद में होता हूँ। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। उन दोनों से उन्हें वो मिलवाता है, वो भी मिलते हैं, वो भी रोने लगते हैं जब वो लोग गले मिलते हैं और वो भी सोचते हैं कि वाकई में इन लोगों के साथ बुरा हुआ। अब वो जो 2 बुजुर्ग हैं उनका कोई भी नहीं है और वो जो लड़का तुषार है वो अपने दोनों चारों माता पिता को अच्छे से संभालता है। अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे उसकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही है। ये थी कहानी एक परिवार की, जो एक गरीब किसान था जिसके पास कुछ भी नहीं था और उसके पास एक बेटा था, वो भी भगवान ने उसे छीन लिया। लेकिन वो पुनर्जन्म लेकर आता है और आकर मिलता है उनसे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फ़ायदा हो पाता है। जब एक बच्चा साथ में रहता है तो उनका हर तरीके से भरण पोषण करा जाता है, लेकिन अब इस बच्चे की 2-2 ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। उसे अपने पुराने जन्म के माता पिता भी याद आते हैं और इस जन्म के माता पिता का भी काम उन्हें सब कुछ करना होता है। वो बहुत अच्छे से समझता है चीज़ों को और जो नए जन्म के माता पिता हैं वो भी समझते हैं और ऐसे मिलजुल कर 2 परिवार एक हो जाते हैं। ये थी कहानी तुषार उर्फ रवि की। उसके पति, उसके जो पिता हैं श्यामलाल जी, उनकी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। बहुत प्यारे मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी, जो कि दिल्ली से हैं। बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है साक्षी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत प्यारे, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी। अगला नाम आता है गुरुचरण जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरोज वर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरोज शर्मा जी,
जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हरमिशाल जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा सपोर्ट देती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आशा गुप्ता जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज की कहानी में इतने ही नाम ले पाऊंगी। अगली कहानी में सभी के नाम लिए जाएंगे जो लोग रह गए हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, बस भगवान से यही दुआ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।